Assalamu alaikum students, I am Dr. Kainat and today we will discuss about pharmacology. First of all, we all know that pharmacology is the major subject of pharmacy. बेसिकली अगर आप सबने फार्माकोलॉजी को समझना है तो आप लोगों को सबसे पहले फार्माकोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। फार्माकोलॉजी जो है फार्मेसी डिपार्टमेंट का जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है उसमें काउंट होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ना क्या किया है। इंट्रोडक्शन में जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा जो मेन एजेंडा है, हमने वो कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देखेंगे फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस, उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसकी ब्रांचेस हैं उनमें आपस में क्या डिफरेंस है, ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिसकी वजह से हमने उनकी ब्रांचिंग की हुई है। तो सबसे पहले आ जाएं फार्माकोलॉजी के अभी हम देखते हैं फार्माकोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो जो फार्माकोलॉजी है ये हमारी दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। एक है हमारे पास फार्माकोन और दूसरा है हमारे पास लॉजी। फार्माकोन का जो मतलब होता है वो है मेडिसिन एंड लॉजी का जो मतलब होता है स्टडी। अब इसके नाम से ही समझ आ रही है कि जो हमारी फार्माकोलॉजी है उसमें हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, स्टडी ऑफ मेडिसिन देखेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम लोग हैं कोई भी मेडिसिन लेते हैं, हम मेडिसिन क्यों लेते हैं? ताकि हम हील हो सकें। अब जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, अब उसको बनाते भी हैं हम लोग, उसके आगे से फिर प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्चेज़ होती हैं। अब जो रिसर्चेज़ होती हैं वो किस चीज़ पे रिसर्च कर रही होती हैं, किस चीज़ पे स्टडी कर रही होती हैं? इस चीज़ पे कर रही होती हैं कि ऐदर ये जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं या जिसको हम बना रहे हैं ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव भी है या नहीं, ये हमारे लिए सेफ़ भी है या नहीं। उसके अलावा अगर हम इसको बॉडी में दे रहे हैं, आप उसको बॉडी में इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं उसको, तो आपकी बॉडी में जाके वो क्या असरअंदाज हो रही है आपकी बॉडी के साथ, आपकी बॉडी के साथ ऐसे कौन से अवामल उसके साथ मिल रहे हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी के कौन कौन से सेल की तरफ जा रहा है, कौन से ऑर्गन की तरफ जा रही है आपकी मेडिसिन, किस चीज़ के साथ अटैच हो रही है, ऐसा कौन सा रिसेप्टर है, या उसके अलावा किस चीज़ के साथ इसकी बाइंडिंग हो रही है। आपकी जो बॉडी के अंदर जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनमें से किस किस के साथ आपकी जो ड्रग है इंटरेक्ट करती है, या फिर अपना जो मेजर एक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसको परफॉर्म करने के बाद वो किस तरह से आगे हमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स दे सकती है या फिर हमें उसके अच्छे आउटकम्स आ सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं हम किस में स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब जो फार्माकोलॉजी होती है ये हमारी होती है मेन सब्जेक्ट होता है फार्मेसी का, कि हमने कोई भी मेडिसिन बनाई है तो उसके अंदर फार्माकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कि अब आपने फार्माकोलॉजी देखनी है किसी भी मेडिसिन की, अब आप तब तक वो मेडिसिन डिलीवर नहीं कर सकते जब तक आपको मेडिसिन का प्रॉपर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पता नहीं होगा। अब जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो मेडिसिन है उसने जिस तरह से असरअंदाज होना है आपकी बॉडी पे। अब आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, अब जो पैरासीटामोल है आप क्यों ले रहे हैं? ताकि आपका सर का दर्द ठीक हो जाए, ऐसा ही है। अब जब आपका सर का दर्द जो है, आप एक गोली खाएंगे पैरासीटामोल की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ में आ रही होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ में आ रही होती है। अब उस स्ट्रेंथ के लिहाज से जब आप मेडिसिन खाएंगे तो आपको उसके लिहाज से ही उसका असर होगा, ऐसा ही है। अब कुछ टाइम के बाद अब पैरासीटामोल खाइए, वैसा तो नहीं कि फ़ौरन से आपको आराम आ जाएगा, आपको तकरीबन कुछ टाइम लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा, घंटा लग जाएगा, आपको आराम ज़रूर आएगा, ठीक है। अब कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो हो रहा है ना जिसकी वजह से ये आपको असरअंदाज हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने मेडिसिन खाई है तो कोई जादू हो गया और आपको फ़ौरन से आराम आ गया, ऐसा तो नहीं होता। अब आपकी वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जा रही है, आपके ऑर्गन्स में जा रही है, आपके ब्लड में जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है, एलिमिनेट तक हो रही है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में। अब जब ये सारे प्रोसीजर हो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती है, आपकी ड्रग आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। ये जो दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक ये है कि आपकी बॉडी आपकी ड्रग पे इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि क्या है, आपकी जो ड्रग है वो एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, बाहर से आपकी बॉडी में गई है। अब जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी है। अब जैसे ही कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी बॉडी की नहीं है जो बाहर से आपकी बॉडी में आती है तो फ़ौरन से आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है कि चलो जी अब हमने इसका सफाया करना है। मतलब ये है कि अब हमने वो चीज़ देखनी है कि वाकई में ये आपके लिए हार्मफुल तो नहीं है। आपकी मेडिसिन उसको तोड़ फोड़ के आपकी वो जो चीज़ है उसको आगे बेचती है। अब जैसे ही मेडिसिन आपके स्टमक में जाती है,
स्टमक क्या करता है, उसमें इसको डिसइंटीग्रेट कर रहा होता है। अब वो मेडिसिन वहाँ से टूटती है, आगे जाती है, आगे जाके फिर फर्दर आगे इंटेस्टाइन्स में जा रही है, वहाँ पे डिज़ोल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वहाँ से फिर हिपैटिक पोर्टल के ज़रिए वो आपके लीवर में जा रही है, लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो रही है। तो ये सारे फंक्शन हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में। तो इन सब को डिस्कस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो मेडिसिन है वो आपको इफ़ेक्ट तो देती है, उसके अलावा उसके और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। तो हमने ये सारा किस में स्टडी करना है, फार्माकोलॉजी के अंदर। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, कि वही मैंने आपको बताया कि जो ड्रग्स हैं जो आपकी बॉडी पर जाके इफ़ेक्ट करते हैं, हमने उनको स्टडी करना है। एंड केमिकल्स, और जो भी केमिकल्स हैं, बेसिकली आपके जो ड्रग्स हैं वो केमिकल्स ही होते हैं। अब इनका आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो इफ़ेक्ट है हमने उसको स्टडी करना है। तो ये आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, जो कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसको आप लोग स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, कि आपकी जो भी ड्रग है, जो भी मेडिसिन है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, आप उसको खाते हैं, उसके जो भी इफ़ेक्ट आते हैं आपकी बॉडी को, उसको आप किस में स्टडी कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखें इसकी, हम लोग क्या देखते हैं, अब हमने फार्माकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी करना है। अब ब्रांचेस फार्माकोलॉजी बेसिकली डिपेंड इन दो चीज़ों पे कर रही होती है, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होती है फार्माकोडायनामिक्स। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माको का मतलब होता है मेडिसिन एंड काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। अब हम लोग जब देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी। कि अब ये ऐसी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जिसमें हम लोग देखते हैं जो आपकी मेडिसिन है वो आपकी बॉडी में मूव कर रही है। जब आपकी मेडिसिन आपकी बॉडी में मूव करती है तो आपकी जो बॉडी होती है उस पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो दे रही होती है। अब हाँ, अब कोई भी चीज़ बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो आपकी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, जाहिर सी बात है। अब जो बॉडी उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेगी वो आ जाएगा आपका फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि व्हाट डज बॉडीज रिस्पॉन्स टू द ड्रग, कि अब ड्रग चलेगी आपकी बॉडी के अंदर, वो मूव कर रही है, अब आपकी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा आपकी ड्रग को लेके, ऐसा ही है। उसके बाद व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, कि आपकी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। ये सब कुछ हमने कहाँ पे देखना है, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर देखना है। अब फार्माकोकाइनेटिक जो है वो ऐसी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जो किससे डील कर रही होती है, आपकी मूवमेंट ऑफ ड्रग से डील कर रही होती है विद इन द बॉडी। कि ये ऐसी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी। उसके बाद फार्माकोडायनामिक्स को अगर हम देखें तो जो फार्माको है वो भी मेडिसिन ही होता है, डायनामिक्स का मतलब होता है, क्या होता है, इफ़ेक्ट। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है कि इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, कि आपकी जो मेडिसिन है उसका आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है। फार्माकोडायनामिक रेफर टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन, कि हमने इसमें देखना है कि आपकी जो बॉडी, जो आपकी ड्रग है वो किस तरह से इफ़ेक्ट शो कर रही है और किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही है, कि उसने किस तरह से आपको हील किया है। अब जैसे आपने पैरासीटामोल ली है, अब खा लिया आपने पैरासीटामोल, ऐसा ही है, अब कुछ टाइम के बाद आपको रिलीफ़ हुआ है। अब वो जो रिलीफ़ हुआ है वो क्या है, आपका इफ़ेक्ट है मेडिसिन का, तो वो किस में आता है, आपकी फार्माकोडायनामिक के अंदर आता है। कि अब आपने पैरासीटामोल खाई है, उसने अपना एक्शन परफॉर्म किया है, अपना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन शो किया है और आपको क्या किया, हील किया, आपको अपना इफ़ेक्ट दिया है। तो ये जो आपकी ये वाली जो कैटेगरी आती है जिसमें मेडिसिन अपना मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करती है और अपना इफ़ेक्ट शो करती है, ये आ जाता है आपका फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। क्योंकि अब जो फार्माकोडायनामिक्स है बेसिकली डील कर रही है इफ़ेक्ट के साथ। अब आपको क्या चाहिए, आउटकम चाहिए मेडिसिन का। अब हम लोग जो है रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर भी और फार्माकोडायनामिक के ऊपर भी, कि इन दोनों में हमारी जो ड्रग है वो अच्छी होनी चाहिए, कि उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स भी अच्छी होनी चाहिए, फार्माकोडायनामिक्स भी अच्छी होनी चाहिए।
अब ये फर्दर हम इनको आगे जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फार्माकोकाइनेटिक क्यों ज़रूरी है और फार्माकोडायनामिक क्यों ज़रूरी है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारा हम लोग नेक्स्ट डिटेल जो है लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट आप लोग इंट्रो ही लें, इसका इतना ही इनफ होगा। अब फार्माकोकाइनेटिक के कुछ पैरामीटर्स हैं, इसके 4 पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें देखते हैं 4 वर्ड्स, एडमी, ADME, ये 4 वर्ड्स हैं। A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एलिमिनेशन। अब ये जो 4 फैक्टर हैं ये क्या कर रहे होते हैं, पूरी की पूरी फार्माकोकाइनेटिक इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है कि कोई भी मेडिसिन जब आपकी बॉडी में जाएगी एब्जॉर्ब होगी फ़ौरन से। ऐसा ही है, एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आगे अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी। एब्जॉर्ब होने का ये मतलब है कि वो मेडिसिन जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो गई है। जब कोई भी चीज़ आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाती है तो उसका आप लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि अब एब्जॉर्ब तो हो गई है, अब उसने आपकी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो फिर अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी। अब जिस ऑर्गन के पास उसने जाना है, ब्लड सपोज उसने ब्रेन के पास जाना है। अब आप गोली खा रहे हैं पैरासीटामोल की, अब असर उसने करना आपके सर पे, लेकिन आप उसको माउथ के थ्रू ले रहे हैं, वो आपके स्टमक में जाती है, वो तो आपके नीचे ऑर्गन्स में चली जाती है। ऐसा ही है ना। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि अब आपकी ये मेडिसिन है तो ये सर तक कैसे पहुंचती होगी। तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पहुंचती है। अब जब आपकी जो मेडिसिन है वो ब्लड में पहुंच गई है, अब ब्लड में जब जाएगी तो फ़ौरन से डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट जो होगी तो फिर वो अपने इफ़ेक्टेड ऑर्गन्स की तरफ जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई, एब्जॉर्ब भी हो गई, अब इसका काम है मेटाबोलाइज होना। अब जब आपकी जो ड्रग है वो आपके लीवर में जाती है हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू, कि वो आपके लीवर में चली गई। लीवर में जाने के बाद उसका फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है। इसमें ये होता है कि आपकी जो मेडिसिन होती है वो मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है। मतलब ये है कि एक मेडिसिन है उसकी तोड़फोड़ होती है, उसमें एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबोलिज्म होता है, ब्रेकडाउन होती है और फिर वो जो आपके जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो वेस्ट मटेरियल होता है, फिर वो किडनीज़ के थ्रू क्या होता है एलिमिनेट हो जाते हैं। बेसिकली पहले आपने ड्रग को एब्जॉर्ब करवाया, डिस्ट्रीब्यूट करवाया, उसको इफ़ेक्ट शो करवाया, फिर अब उसको सब कुछ करवा लिया, अब आपने उसको एलिमिनेट भी तो करवाना है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये आप लोग देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको डिटेल लेक्चर में मैं आपको फार्माकोकाइनेटिक के ये चारों फैक्टर डिटेल में समझाऊंगी और फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अपने दुआओं में याद रखिए।